वेलकम टू योर सक्सेस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है, जो राइटर है 16th राइटर है वीएस नायपॉल। ये ट्रिनिडेडियन राइटर हैं जो कि इंडियन डिसेंट के नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो नेशनैलिटी थी वो ब्रिटिश थी। इनका बर्थ ही वॉज बोर्न ऑन 17 अगस्त 1932 एट चौगानास in Trinidad. He died on 11 August 2018 in London, England. 85 years के थे जब इनकी डेथ हुई। He was also known as विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जो इनका फुल नेम है, and VS and सर विद्या। इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं तो ही इज मैरिड टू नादिरा कनोम अरवी नायपॉल इन 1996 टू 2018 एंड इससे पहले पैट्रिका एंड हेल नायपॉल से इनकी शादी हुई थी 1955 में। 1996 तक जे इनका पैट्रिका एंड हेल जो है इनकी डेथ हो गई थी। और इनके फादर सी प्रसाद नायपॉल थे, मदर द्रौपदी। सिबलिंग्स थे इनके शिवा नायपॉल, जो कि इनके यंगर ब्रदर थे। ये भी एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ही थे। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनका चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। V.S. Naipaul was born on 17 August in 1932 in Chogans in Trinidad into a family of indentured laborers shipped from India to Trinidad. तो इंडेंचर्ड लेबर्स वो होते हैं जिनको एक फिक्स्ड प्राइस के लिए फोर्स किया जाता है लेबर करने के लिए। तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू ट्रिनिडाड, माइग्रेट हुए थे इंडिया से ट्रिनिडाड के लिए। एंड ही वाज द सेकंड चाइल्ड बोर्न टू सी प्रसाद नायपॉल एंड द्रौपदी। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। हिज फादर वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज जर्नलिस्ट। उनके जो पिता थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के जर्नलिस्ट थे। He inspired him to be a writer, हम ये कह सकते हैं। Then in 1939 his family moved to Trinidad's capital, Port of Spain, and he took admission at the government-run Queen's Royal College in Port of Spain, but he left the country to study at the Oxford University in 1952. देखो 1939 में उनकी फैमिली ने मूव किया कहाँ, ट्रिनिडेड की कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन में। एंड उन्होंने एडमिशन ली कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज था क्वींस रॉयल कॉलेज इन पोर्ट ऑफ स्पेन में। ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1952 में। बट उन्होंने 1952 में अपनी कंट्री को लीव कर दिया, किसके लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए। एंड देन ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड अनश्योर अबाउट हिज फ्यूचर एज ए स्टूडेंट एट द ऑक्सफोर्ड। देन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वो पहले बताए कि वो आगे, और एज ए स्टूडेंट वो बहुत ही कंफ्यूज थे और अनश्योर थे अपने फ्यूचर के बारे में। ही ट्राइड फोकसिंग ऑन हिज राइटिंग। उन्होंने अपनी राइटिंग पर फोकस करने की कोशिश की, बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज ओन एफर्ट्स। बट वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। ही फेल्ट वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड। उन्होंने खुद को बहुत ही अकेला और डिप्रेस, दबा हुआ महसूस किया। And then next, the death of his father was another emotional blow to him. तो इसी बीच उनके फादर की डेथ हो गई थी
तो अगेन ये एक इमोशनल ब्लो था उनके लिए. However, one saving grace in his life was a young woman, Patricia Hale. लेकिन ये लाइफ में जहाँ एक लेडी आती है, पैट्रिका इन हेल, होम ही हैड मेट इन कॉलेज, जिसे वो अपने कॉलेज में मिलते हैं. शी हेल्प्ड हिम टू रिकवर एंड रीबिल्ड हिज लाइफ. उसने उनकी बहुत ही हेल्प की, उनको इमोशनल जो है वो जिससे गुजर रहे थे उससे रिकवर करने की और उनकी लाइफ को एक और फिर रीबिल्ड करने में. बोथ हेल एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1953. तो दोनों ने हेल एंड वी.एस. नाइपल, उन दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की. कब? ऑक्सफोर्ड से इन 1953. अब हम डिस्कस करते हैं उनके मेजर वर्क्स जो थे. हिज नॉवल इन ए फ्री स्टेट दैट वाज पब्लिश्ड इन 1971 is considered one of his masterpieces. The novel consists of 3 short stories. How many stories? 3. 3 short stories that were set in 3 different countries, and each exploring the concept of freedom and the price one has to pay for it. ये जो नॉवल है इन ए फ्री स्टेट, ये 3 शॉर्ट स्टोरीज को प्रेजेंट करता है जो कि 3 ही डिफरेंट कंट्रीज में सेट की गई हैं. और हर स्टोरी जो है अपने साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है और जिस कीमत पे उनको ये फ्रीडम मिली थी उसको प्रेजेंट करती है. देन नेक्स्ट है हिज नॉवल हाफ अ लाइफ, इन 2001 में पब्लिश हुआ था, जो विच टेल्स द टेल ऑफ ए फिक्शनल कैरेक्टर Willie Somerset Chandran, the son of a Brahmin father and a Dalit mother who immigrates to England and then Africa. Borrows considerably from Naipaul's own life as the son of immigrant Indians. तो नाइपाल खुद एक इमिग्रेंट इंडियंस फैमिली से बिलोंग करते थे. तो जे के खुद के एक्सपीरियंस से जे स्टोरी जो नावल है ये लिखा है उन्होंने. एंड हिज पर्सनल लाइफ एंड लीजेसी, उनकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं. जैसे कि ही मेट पैट्रिका एन हेल, अ फेलो स्टूडेंट इन ऑक्सफोर्ड एट ए कॉलेज प्ले इन 1952. जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि उनकी जो मुलाकात थी पैट्रिका एन हेल से कहाँ हुई थी, ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एक प्ले के दौरान 1952 में. Their relationship was met with disapproval from the families of both. उनकी जो ये रिलेशनशिप थी उनको उनकी फैमिलीज के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया. जट दे रिमेन्ड कमिटेड टू ईच अदर, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से कमिटेड रहे. दे गॉट मैरिड इन 1955. उन्होंने शादी कब की? 1955 में. विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को कोई भी खबर दिए बिना उन्होंने शादी कर ली. कब? 1955 में. एंड शेयर्ड ए हैप्पी मैरिज दैट लास्टेड टिल हिल्स डेथ इन 1996. एंड जी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उन्होंने अपनी मैरिज जो है हैप्पीली लीड की. कब तक? जब तक 1996 में हेल की डेथ हुई, 1996 में. एंड देयर आफ्टर ही गॉट मैरिड टू ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नादिरा खानम अलवी नाइपल. एंड इसके बाद उन्होंने वी.एस. नाइपाल जी ने दूसरी शादी की. किससे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी एक नादिरा खानम अलवी नाइपल. एंड देन उनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट डिस्कस कर लेते हैं. In 1971, he won the coveted Man Booker Prize for his short story, उनका जो नावल है इन ए फ्री स्टेट,
इसके लिए उन्होंने कौन सा प्राइज़ मिला था उनको? मैन बुकर प्राइज़ इन 1971। तो साउंड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, स्टेट S71, ठीक है। एंड देन इन 1993 ही वॉज प्रेजेंटेड विद द फाइनल ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड, द डेविड कोहिन प्राइज फॉर लिटरेचर, द डेविड कोहिन प्राइज फॉर लिटरेचर। कब? 1993। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 2001। ये इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? 2001। And he received a knighthood in Britain in 1990। तो नेक्स्ट हम उनके वर्क्स को एक नज़र देख लेते हैं, जो फिक्शन में उनके नॉवल है। द मिस्टिक मेजर 1957, द सफरेज ऑफ एल्वीरा 1958, माइगो स्ट्रीट इन 1959, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इन 1961। इसकी आप समरी एंड स्टोरी जो नॉवल है वो पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है। द माइमिक मैन 1967, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड 1967। ये दोनों ही 1967 में पब्लिश हुई। एंड इन अ फ्री स्टेट इन 1971, ये बुकर प्राइज विनर बुक है इनकी। गुरिल्लाज इन 1975, अ बैंड इन द रिवर 1979, द एनिग्मा ऑफ अराइवल इन 1987, अ वे इन द वर्ल्ड इन 1994, हाफ अ लाइफ 2001 एंड मैजिक सीड्स इन 2004। ये क्रोनोलॉजिकल वे में है, तो आप हमेशा ही क्रोनोलॉजिकल वे में ही नोट करें, इसे आपको याद करने में हेल्प होगी। एंड देन इनके नॉन फिक्शन देख लेते हैं एक नज़र। इसमें इनके ट्रैवलॉग्स और एंड प्रोज वगैरह आ जाते हैं। फर्स्ट है द मिडल पैसेज, इसका सब टाइटल है द कैरिबियन रिविजिटेड। इसमें 5 कंट्रीज की सोसाइटीज़ को प्रेजेंट किया गया है। ट्रिनिडेड, ब्रिटिश गुयाना, सुरीनेम, मैरिटिनिक्यू एंड जमैका। ये इट वाज पब्लिश्ड इन 1962। एंड देन इनकी ट्रायलॉजी है जो कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस वाज पब्लिश्ड इन 1964। एंड सेकंड India, a Wounded Civilization in 1977, and third and final, India, a Million Mutinies Now in 1990. And I hope this information will be helpful for you. For details, you can visit description of this video and the playlist of this channel. So thank you.